अ, एक तो ये क्वेश्चन है कि अक्सर बहुत से लॉयर्स कहते हैं कि जो प्रैक्टिकल और जो आप पढ़ के आते हैं वो डिफरेंट है। क्या ये जो डिफरेंस है ये सिर्फ इसमें ये है कि वो थ्योरी और ये प्रैक्टिकल है, या इसके अलावा भी डिफरेंस है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। जो डिफरेंस मैंने आपको जो पहली बात की है ना, उसका मकसद ही ये था कि डिफरेंस को सब्सटैंशिएट करें। बहुत डिफरेंट है। जो थ्योरी में हम पढ़ते हैं दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, और जो प्रैक्टिकलिटी में होता है वो डिफरेंट होता है। इवन दो कुछ कोर्ट्स में हम कोशिश करते हैं, और जो अच्छे लॉयर्स होते हैं वो कोशिश ये करते हैं कि जो हम लोग एक जो लॉ की स्पिरिट होती है ना, जो रूह होती है कानून की, उस स्पिरिट के मुताबिक उसकी इम्प्लीमेंटेशन कराएं। और वही जो लॉयर्स होते हैं वो फिर ऊपर जाते हैं, जब वो कहते हैं कि सर लॉ में ये लिखा हुआ है तो ये एक पॉइंट भी आगे पीछे क्यों, अगर ये लिखा हुआ है कि आप पहले एफआईए की, अगर आपके ऊपर एफआईआर कटनी है तो पहले आपकी इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन के बाद एफआईआर कटेगी। तो फिर पहले इन्वेस्टिगेशन होनी है तो फिर एफआईआर होनी है, बगैर इन्वेस्टिगेशन के एफआईआर नहीं होनी। मगर अगर पुलिस की एफआईआर कटनी है तो पहले एफआईआर होगी, फिर एप्लीकेशन, फिर उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। तो हर डिपार्टमेंट का हर प्रोसेस में फ़र्क होता है। जैसे कॉर्पोरेट का काम या टैक्स का काम थोड़ा बहुत हम करते हैं, उसमें जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। उसमें आपने जो उसमें मैंने देखा है कि हम लोगों का जो कानून में लिखा होता है उसके अगेंस्ट 122 की, अभी पिछले दिनों हमने केसेस किए 214 डी के ऊपर, जो एफबीआर ने इशू किए, पीआरए के केसेस किए, रेवेन्यू अथॉरिटी के, जिनको हाई कोर्ट ने, जैसे शायद जमील खान साहब ने स्ट्राइक डाउन किया न्यूमरस ओकेजन्स पे, जैसे शायद करीम खान साहब के पास लगती रही हैं। उसमें होता ही है कि हम लोगों की जो लॉ है उसमें अगर लिखा हुआ है कि आपके रिकरेंट जो ऑडिट नहीं हो सकता 3 साल का या 5 साल का, तो यहाँ पे हमने देखा एफबीआर के ऑफिस में रिकरेंट ऑडिट होते रहे, और उसके बाद वो जब चैलेंज होते हैं तो वो चैलेंज होके वो टर्न डाउन हो जाते हैं। सुपर टैक्स का इशू भी आजकल आया हुआ है। इस तरह के जो इश्यूज़ हैं ये वो यही शो करते हैं ना कि आपके जो आपका लॉ असल में होता है, असल में ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। इसका मतलब ये नहीं कि जो बुक्स में लिखा है वो ज़्यादा अच्छा है, असल में अच्छा नहीं है। असल में ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि हम ये बात नोट करते हैं कि जो असलियत होती है ना किसी जो भी वहाँ पे एक चीज़ हो रही है, ये फैक्चुअल चीज़ें हमारे सामने हो रही हैं, जब उनको हमने लॉ के अंदर मिक्स करना है या जब लॉ उस पर अप्लाई करना है, तो ऐसा नहीं हो सकता जो लेजिस्लेचर होता है उसने पहले से उसके इंटेंट में वो चीज़ शामिल हो कि जी अगर इस तरह होगा तो उसका जो रिएक्शन होगा वो एक ही तरह से होगा। आपको पता है ना जो सेपरेशन ऑफ पावर, तो आपने पढ़ी होगी, जी। जिसमें लेजिस्लेचर होता है, जुडिशरी होती है, एग्जेक्टिव होती है। तो लेजिस्लेचर का काम होता है कि लॉ बनाना लॉ है। मेकिंग बॉडी है। बिल्कुल। और लॉ जो है वो जब बनता है तो लॉ बनाने के टाइम पे लेजिस्लेचर का एग्जेक्टिव का एक्सपीरियंस नहीं होता, ना लेजिस्लेचर का जुडिशियल एक्सपीरियंस होता है, ना एग्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है। मतलब ये कि जुडिशियल एक्सपीरियंस का मतलब है कि लेजिस्लेचर या एक एमपी एमएनए हमारे यहाँ पे उनके पास कभी कोर्ट की पावर्स नहीं होती, ना वो बैठ के डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे अगर एक कानून कोई गलत नोटिस इशू किया एफपीआर ने तो उसको चैलेंज कर दिया किसी और ने, तो वो चैलेंज अगर किया है तो हम उसमें क्या सही किया, हम उसको स्ट्राइक डाउन करें, सस्पेंड करें, उनको पावर्स नहीं है। तो उनके सामने इश्यूज़ नहीं आते, इश्यूज़ आते हैं जुडिशरी के सामने। इम्प्लीमेंटेशन करना होता है एग्जेक्टिव ने। इम्प्लीमेंटेशन अलग बंदा कर रहा है, जो डिसाइड कर रहा है वो अलग बंदा कर रहा है जिसके सामने इश्यूज़ आ रहे हैं, और जो लॉ बना रहा है वो अलग बंदा कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पूरे कानून के बारे में आ जाता है कि हमारी जो एक अमूमन जो चीज़ें चल रही होती हैं उन चीज़ों की वजह से एक इस तरह की हवा बनती है कि वो कानून नया बन जाता है। तो ये बेसिकली होता है। और आप क्या सोचते हैं कि लॉ में जो है वो आपने जो पढ़ा है उसमें आपको क्या लगता है कि बुक्स में जो लॉ दिखाते हैं वो बेहतर होता है, और जो प्रैक्टिस होता है जो टीवी मीडिया पे तो आप देखते ही होंगे, जी। तो उसमें क्या हो रहा होता है? आपके ओपिनियन में क्या होता है? फ़र्क है, अच्छा है, बुरा है पाकिस्तान में? डिफरेंस मुझे तो ये लगता है कि जो बुक्स में है बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल और लिटिगेशन में होती हैं वो उसमें मेंशन नहीं की गई, या बहुत से लॉज ऐसे हैं, स्टेट्यूट्स, इनको ऐड नहीं किया गया। ऐसे ही है। लेकिन लॉ की जो असल में इम्प्लीमेंटेशन होती है ना, मैं हमेशा ही बात कहता हूँ कि जब लॉ आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, क्योंकि हम लोग अदालतों में रोज़ सिविल कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से ट्राइब्यूनल्स में जाना होता है, एक्सपीरियंस होता है। तो जो कानून होता है ना, असल की जो उसकी प्रैक्टिस है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जो लिखा हुआ है उससे। क्योंकि इंटरेस्टिंग इसलिए कि हम लोग उसको अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। एज अ लॉयर इट्स अ वेरी ग्रेट पावर दैट वी हैव, that we are able to mold the entire law to its entirety as it suits us। और सूट अस का मतलब होता है कि लीगली अगर वो हमें सूट करता है तो हम लोग उसको उस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन उसकी करवा सकते हैं थ्रू कोर्ट्स ऑब्वियसली। तो उसकी ये चीज़ें फ़र्क होती हैं।